नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीरंग पोल, माई एयरटेल का मैनेजिंग डायरेक्टर। आज हम देखेंगे कि कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि एक बार हम प्रोडक्ट खरीदी कर बिज़नेस शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अब करना क्या है वो सही तरीके से उन्हें पता होता नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार आपका जर्निंग हो जाता है, उसके बाद आपको करना क्या है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है और हमारे सपने कैसे आप पूरे कर सकते हो, ये इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। दोस्तों, पहले क्या करना है कि शुरुआत में हमें हर रोज़ कम से कम एक बार आपको ये जो mytel.biz का जो बिजनेस प्लान है उसके वीडियो जो है वो वीडियो आपको देखते रहना है। दोस्तों, अभी ये वीडियो मिलेंगे कहाँ से आपको, तो आपको YouTube में जाकर mytel.biz वहाँ पर सर्च करना है और उसमें आपको जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो वीडियो आपको बिजनेस प्लान का वीडियो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आपको हर रोज़ कम से कम एक बार देखना है। दोस्तों, गूगल में जाकर आप mytel.biz सर्च कर वेबसाइट आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर YouTube का एक आपको बटन दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप हिंदी, मराठी और गुजराती में वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को आपको ये जो वीडियो है वीडियो भेजना है, किसी को लिंक भेजना है, तो भी आप इस वीडियो को लिंक शेयर कर आप जो है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो आप भेज सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हमें काम क्या करना है, तो यूट्यूब में आप जब भी इस वीडियो का आप देखते हो तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ये माई एयरटेल का जो ऑफिशियल चैनल है, तो आपको ये बटन सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और आप जिसको भी भेजते हो उनको भी आपको ये सब्सक्राइब करना बोलना है। जिससे होगा क्या, जो भी नए अपडेट कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में आते रहेंगे वो आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपको क्या करना है, तो आपको अपना बिजनेस करना है। तो बिजनेस के लिए आपको एक बिजनेस किट तैयार करना होगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस किट में होता क्या क्या है, तो आपको एक अपनी डायरी ले लेनी है। कहीं भी स्टेशनरी की दुकान से आप ये डायरी खरीद सकते हो। साथ में बॉल पेन आपके साथ होना चाहिए। एक बैग जो आता है, जिसे आप देख रहे हो ना सामने, तो माई एयरटेल का एक बैग होता है। आप कंपनी से वो बैग परचेज कर सकते हैं या फिर अपने पास कोई बैग है तो वो भी चल सकता है। साथ में आपको कंपनी का जो प्लान का बुक है वो भी आपको ले लेना है। साथ में कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, हर्बल हेल्थ के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है, उनका एक बुक बना हुआ है। तो ये जो बुक है हर्बल हेल्थ केयर का, वो भी आपको खरीद लेना है। साथ में कंपनी के कई सारे पैम्पलेट भी होते हैं जहाँ पर होम केयर के प्रोडक्ट की जानकारी होती है। साथ में पूरे प्लान का एक शॉर्ट पैम्पलेट है, तो वो भी अपने पास होना चाहिए। वो कंपनी की ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हो। साथ में आपके पास पर्सनल केयर, हर्बल हेल्थ केयर और होम केयर के प्रोडक्ट के जो ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है उनके सैंपल भी आपके बैग में होने, किट में होने जरूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे टूल्स जो होते हैं वो रहना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, दूसरा हमने स्टेप क्या कर लिया, तो हमने हमारा बिजनेस किट जो है तैयार कर लिया। साथ में दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा अभी जो सिस्टम क्या हो गई है, सारी डिजिटल सिस्टम हो गई। तो हमारा जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को हमारे साथ बिजनेस के लिए किसी को जोड़ते हैं तो उन्हें जानकारी जब चाहिए तो सारे सवालों के जवाब जो है आपको आने चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो सारे जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का पूरा जानकारी आपको ले लेना है। अभी सॉफ्टवेयर कैसे आप ओपन कर सकते हो, तो गूगल में mytel.biz आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके mytel.biz का जो वेबसाइट है और उसकी डिटेल जो है आ जाएगी। वहाँ पर mytel पर आपको क्लिक कर अपना जो वेबसाइट है जो है वो ओपन करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मेन्यू पर क्लिक कर आप वो सारे जो ऑप्शन है वो आप चेक कर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, तो आपको लॉगिन करना है। तो आपको सामने ही स्क्रीन पर कस्टमर लॉगिन का एक बटन दिखेगा ब्लू कलर का, तो वो क्लिक करते ही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड का जो है बॉक्स आपके पास सामने मिल जाएगा। ध्यान रखना है हमें
यहाँ पर कस्टमर लॉगिन ही करना है। तभी यहाँ पर आपका पहला जो ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर आएगा और नीचे पासवर्ड दिखाया। तो दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका यूज़र आईडी है और पासवर्ड जो है आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वो जिस भी मोबाइल में होगा वहाँ पर आपका मैसेज आया होगा, तो उसमें आपका 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है, तो वो आप वहाँ से देखकर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन जैसे ही होता है आपके सामने ये माई एयरटेल का ऑनलाइन शॉपिंग का जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट का परचेस करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर दे सकते हो और उसी पेज पर राइट साइड पर आपका एक मेंबर पोर्टल का ब्लू कलर का आपको ऑप्शन दिखेगा। वो आप जैसे क्लिक करते हो तो अपने पर्सनल सारी जो डिटेल है उस पोर्टल पर आपकी उस पेज पर आपको देखने, जैसे आपका ऊपर नाम आएगा, आपका इस महीने का खरीदी आएगा, टोटल आपका वॉलेट का बैलेंस आएगा और आपका जो भी टीम रहेगा वो पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों यहीं से आप किसी नए कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहीं से वो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अभी दोस्तों सारी जानकारी भी हमने ले ली। अभी आगे क्या करना है कि पहले तय कर लेना है कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जब ज्वाइनिंग लिया था, तो क्या कारण था कि आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने इस बिज़नेस करने का शुरू करने का फैसला क्यों लिया था। दोस्तों जो भी कारण हो, जैसे हमारे सपने पूरे करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने स्टेटस के लिए, जो भी हो वो सारे जो भी आपके जवाब हो गए, आपके पास जो डायरी है उस डायरी में पहले पन्ने पर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, तो लिख लेनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, तो मार्केट में से बहुत सारे भटकाने वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। तभी आपको ये पेज खोलकर देखना है कि क्यों ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया था। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका ये क्यों आपने ये बिजनेस व्हाई यू स्टार्ट दिस बिजनेस, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा यहाँ पर आप बड़ा काम कर सकते नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। और आज ही आप अगर आज तक आप काम कर रहे हो और आपने नहीं लिखा है तो आज ही अपनी डायरी के पहले पन्ने पर ये चीज़ को आपको लिख लेना है। दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था वो तो सारी चीज़ें आ गई। तो उसके बाद आपको एक अपना गोल तय कर लेना है। गोल क्या, जैसे गोल यानी कि आप इस बिजनेस से क्या अपने भविष्य में क्या हासिल करना चाहते। दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस शुरू करने से पहले हम इस बिजनेस में क्यों आए थे और हम हमारे परिवार के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, परिवार के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास समय भी है, तो आपके पास लोग भी है। तो जो भी आपके पास सोर्सेस है उन सोर्सेस के साथ जो भी आप अपना गोल तय करोगे 100% इस बिजनेस के साथ आप वो हासिल कर सकते हो। यहाँ पर ये एकदम पॉसिबल है। दोस्तों तो आप अपना स्मार्ट गोल तय कर अपने सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हो। दोस्तों स्मार्ट गोल कैसे बनाया सकते हो, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कभी भी जब भी आपको गोल तय करना है तो ये जो स्टेप्स है उसको आपको फॉलो करना है। गोल कैसा होना चाहिए, तो स्मार्ट गोल होना चाहिए। और स्मार्ट यानी यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये कर लूँगा, ऐसा है तो क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी कि जिसे हम भविष्य में ये करेंगे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कैसे होना चाहिए कि 5 साल में 31/12/2028 को हम क्या हासिल करना चाहिए करेंगे, वो हमें यहाँ पर गोल के अंदर लिखना है। जैसे हम कहीं आने वाले भविष्य में हासिल करेंगे, ये जो है मेजरेबल होता नहीं, तो मेजरेबल होना चाहिए। साथ में अचीवेबल भी होना चाहिए। कई बार हम मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखते हैं लेकिन वो अचीवेबल होते नहीं। तो एक कभी भी ऐसा अचीव ना हो सके ऐसा कभी भी गोल लिखना नहीं। जैसे कि और रियलिस्टिक भी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कोई अगर हम गोल रखते हैं तो कभी भी हासिल हो सकेगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी गोल आप तय करते हो उसके लिए आपको टाइम लिमिट जो है तय करनी है। अगर आप टाइम लिमिट तय नहीं करते तो वो जो आपका सक्सेस होता है
वो वहाँ तक आप पहुँच पाओगे नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो भी गोल हो कैसा हो, स्मार्ट गोल हो। दोस्तों अभी हमने क्या कर लिया, तो गोल हमारा डिसाइड हो गया, हम क्यों बिजनेस में आए थे वो भी डिसाइड हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं, तो उससे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, तो हमें हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स है, हम जिन लोगों को भी पहचानते हैं, जिन लोगों को हम इस बिज़नेस में लाना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों का आपको एक कॉन्टैक्ट का लिस्ट बना लेना है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई लोग याद ही नहीं आते। तो यहाँ पर हमने आपको एक ज़बरदस्त फॉर्मूला दिया है और बहुत आसान है, जिसका नाम है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको जब लिस्ट आप बनाते हो, आपको जब याद आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है अपने जो दोस्त है वो सारे दोस्तों को याद कर लो। जैसे इसको स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं, हम जब जॉब करते हैं वहाँ के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, सारे दोस्तों का नाम लिखते हैं। उसके बाद सेकंड आता है तो रिलेटिव होते हैं हमारे, तो सारे रिलेटिव का आप लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जैसे हम जहाँ पर जॉब करते हैं या फिर कॉलेज के दौरान कहीं पर हम मिलते हैं लोगों को, तो ऐसे लोगों का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद हम जहाँ पर नौकरी करते हैं तो वहाँ के हमारे जो कलीग होते हैं, साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको ही कर लो। हम कई बार होता है कि 2-3 बार नौकरी चेंज करते हैं, तो हर जगह पे अलग अलग लोग होते हैं, तो उनका आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद हमारे जो पड़ोस में लोग रहते हैं, हमारे जो भी हम मोहल्ला होता है, सोसाइटी होता है, जिन भी लोगों को साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके आप नाम लिख दो। उसके बाद कई ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जैसे जिनके टच में हम आते हैं, किराना वाला है हमारा, सब्जी वाला हुआ, दूध वाला हुआ, हमारा डॉक्टर हुआ, तो ऐसे जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लिस्ट है उनको भी आप यहाँ पर लिस्टिंग कर लो। और उसके बाद कई अनजाने लोग, जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए और रेल से प्रवास कर रहे हैं, वहाँ पर कई लोग हमें मिल जाते हैं, तो ऐसा लोगों का भी नाम लिख सकते हो। दोस्तों इस तरह से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप आसानी से अपना लिस्ट जो है यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूले के अनुसार आपको कम से कम 100 लोगों का लिस्ट जो है यहाँ पर आपको पूरा करना है। जब तक आपका 100 लोगों का लिस्ट पूरा नहीं होता तब तक और कुछ करना नहीं। अभी लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो उसमें जैसे एक सीरियल नंबर लिख दीजिए, उसके बाद जो भी आपका कॉन्टैक्ट है उसका नाम लिख दीजिए, उसका एड्रेस लिख दीजिए, वह कहाँ रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी लिख दीजिए, उसका मोबाइल नंबर भी लिखना आपको यहाँ पर आवश्यक है, और उससे आपका रिलेशन क्या है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से हम आसानी से यहाँ पर ये लिस्ट जो है बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं हम उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कोल्ड लीड्स होती है, वार्म लीड्स होती है और हॉट लीड होती है। इसके बारे में आप बहुत सारे वीडियो आपको गूगल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाए, तो आप इनके बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका स्टेप है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तो हमने हमारे जो भी 100 लोग पहचान वाले हैं उनका यहाँ पर लिस्ट बना लिया। अभी दोस्तों मेन स्टेज आता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस शुरू कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए एकदम आसान फॉर्मूला माई डिटेल आपको दे रही है। आपको क्या करना है कि आपको आपके घर पर एक होम मीटिंग का आयोजन करना है, और उस होम मीटिंग में जो भी लोग आते हैं उन्हें कंपनी का जो प्लान है, जो डिटेल्स है, उनको आप यहाँ से बना सकते हो। उसके साथ आप कई बार क्या होता है, लोगों को टाइम नहीं मिलता, होम मीटिंग में नहीं आ पाते, तो ऐसे जो भी लोग हैं उनके साथ आप 1-to-1 मुलाकात कर भी आप यहाँ पर उनको प्लान बता सकते हैं। दोस्तों जैसे से आप आगे बढ़ोगे, जो भी आपके टीम में नए मेंबर जुड़ते हैं उनके यहाँ भी आप ये होम मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। तो बिजनेस आपको होम मीटिंग कर आपको बिजनेस आगे जो बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। तभी सबसे जैसे होम मीटिंग तो हमने सोच लिया कि भाई कर लेते हैं, लेकिन बुलाए किसको, ये प्रश्न आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने यहाँ पर होम मीटिंग रखते हो तो अपने नज़दीकी जो पड़ोसी होते हैं उनको बुला सकते हैं, नज़दीकी जो रिश्तेदार वहाँ पर आ सकते हैं उनको बुला सकते हैं, दोस्तों को बुला लेना है, साथ में काम करने वाले लोगों को बुलाना है, और जो आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया था वो जो भी इस मीटिंग में आ सकता है उनको यहाँ पर आपको आमंत्रण देना है। यानी जो भी यहाँ पर आएगा उसको आपको आमंत्रण देना है। कोई बिजनेस करेगा या नहीं करेगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो आपको सोचना नहीं, सिर्फ आपको उनको यहाँ पर बुलाना है। अभी दोस्तों
मीटिंग तो हमने अरेंज कर ली, किसको बुलाना वो भी पता चलेगा, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न क्या होता है कि भाई मैं बोलूँ कैसे, बुलाऊँ कैसे, उन्हें क्या बोलना है। तो यहाँ पर आपको ये माई एयरटेल कंपनी एक ज़बरदस्त फॉर्मूला दे रही है जिसका नाम है FORM फॉर्म फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर किसी को भी बुलाते समय सबसे पहली जो चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपको सीधा फ़ोन कर बिजनेस की बात करनी नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपको कभी भी किसी को, जब नए व्यक्ति को आप यहाँ पर बिजनेस के लिए बुलाते हो, मीटिंग के लिए बुलाते हो, तो कभी आपको बिजनेस का बात करना नहीं। तो करना क्या है, तो ये जैसे फॉर्मूला है कि उन्हें पूछे कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, वो सब कैसे है, उनका तबीयत पूछो, यानी जनरल उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके उनके साथ रिलेशन हमें कायम करना है। उसके बाद वो काम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे तो उस पर किस पर डिपेंड होगा, तो वो क्या काम करते हैं उस पर ज़्यादा ये डिपेंड हो सकता है। उसके बाद उनको पूछना है कि आप कब फ्री होते हैं, आपका आराम का समय कब होता है, तो उसकी जानकारी भी हमें ले लेनी है। और लास्ट जो है उन्हें मैसेज क्या देना है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको भूलना नहीं, तो उनको मनी के बारे में मैसेज देना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम कमाने का यहाँ पर एक मौका है। हर माह पार्ट टाइम काम कर आप एक्स्ट्रा 10 से 20 हज़ार का इनकम आप यहाँ से ले सकता हो। इतना ही इंफॉर्मेशन जो है आपको देना है कि भाई पहले पूछ लो भाई फैमिली में कौन है, काम क्या करते हैं, उनके पास समय कब होता है और यहाँ आना क्यों है, तो आप यहाँ से एक अच्छे पैसे कमा सकते हो। कभी भी दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, जब भी हम किसी को इन्विटेशन देते हो 45 सेकंड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। यानी इन्विटेशन जो होता है वो शॉर्ट में, जितना हो सके उतना आपको शॉर्ट में देना है। सवाल का सीधा आपको जवाब देना नहीं। कोई भी अगर आपको वहाँ पर सवाल पूछता है तो उसको सामने आपको सवाल पूछना है। और कई बार क्या होता है कि आप सीधा बात करते हैं तो लोग सीधा ना बोल देते हैं, तो आपको कभी भी एक ऑप्शन से बात करना नहीं। जब भी वो लोग आएंगे तो उन्हें मिलने के लिए, जैसे उनके अपॉइंटमेंट के लिए आपको 2 ऑप्शन देना है। यहाँ पर ये जो रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहना है उनको 2 ऑप्शन देना है कि जैसे गुरुवार को हम मिलते हैं या रविवार को मिलते हैं, सुबह मिलते हैं या शाम को मिलते हैं। इस तरह से हम उनको 2 ऑप्शन जो है दे सकते हैं। और ये बताना कभी भी नहीं भूलना है कि वो जब भी हम बुलाते हैं तो उनको ऑब्लिगेशन लगना चाहिए नहीं। उनको बोलना है एक बार सिर्फ आप आइए, देख लीजिए, आपको पसंद आए तो आपको करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती होगी नहीं, यानी कोई ऑब्लिगेशन उनको लगना चाहिए नहीं। दोस्तों यहाँ पर इनविटेशन के लिए आपको ये जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए कि आपको कम से कम 10 लोगों को हर रोज़ इनवाइट करना ही करना है। इस बिज़नेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो ये जो रूल है उसको आप गाढ़ बांध लीजिए, इसको आपको फॉलो करना ही होगा। जब भी हम इनवाइट करेंगे तब विश्वास के साथ इनवाइट आपको करना है। कभी भी ध्यान रखें कि ये सवाल तो पूछना ही नहीं कि आप बिजी तो नहीं है, ये कभी भी पूछना नहीं। कुछ लोग आप इन्विटेशन के बाद, हाँ बोलने के बाद ऐसा होगा कि कुछ लोग नहीं आएंगे, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। कई बार होता है कि हम कॉल करते हैं तो कई लोग आते नहीं, तो कई लोग अगर नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं तो वो लोग भी जो है कई बार फ़ोन नहीं उठाते, तो फ़ोन नहीं उठाते तो हमें टेंशन लेना नहीं है, बराबर। तो जब भी कोई फ़ोन नहीं उठाता तो हो सकता है कोई बिज़ी मीटिंग में या हो, काम से बिज़ी हो, उसकी वजह से आपका फ़ोन उठाया नहीं होगा। तो आपको कम से कम 24 घंटे पहले उसे कॉल करना नहीं। कई लोग क्या करते हैं, कोई कॉल नहीं उठाता, बार बार उसे कॉल कर डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें हमारा इंप्रेशन बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों करना क्या है कि किसी ने समझो फ़ोन नहीं उठाया है तो उसको अगला कॉल जब हम करेंगे तो कम से कम 24 घंटे उसको पूरे होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से लोगों को यहाँ पर इस फॉर्मूले के साथ आप लोगों को बुला सकते। तो इस तरह से हमें इनविटेशन देना है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा, तो ये होम मीटिंग होगा। हमने तय समय पर समझो लोग आ जाते हैं, उसके बाद होम मीटिंग हमें यहाँ पर करना है। तो
यहाँ पर जब भी हम होम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक क्या रहेगा कि भाई आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और वहाँ पर हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि आज की महंगाई में जैसे सारे महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हमें और रुपये जीने के लिए, काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए हमें ये बिज़नेस करना चाहिए। उसके बाद कंपनी का जो पूरा डिटेल है, उन्हें कंपनी कहाँ से है, क्या कर रही है, वो सारी डिटेल आपको देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है शोधी प्लान, क्योंकि जो बंदा पहली बार आया है तो पहली बार हमें ध्यान ये रखना है कि दिल से प्लान देना है और सामने वालों को समझ आए ऐसी लैंग्वेज में आपको प्लान देना है, जिससे क्या होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट हमें मिल सकता है। साथ में हमारे जो भी प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर, हर्बल हेल्थ केयर और होम केयर के जो हमारे प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। साथ में इस बिजनेस से कितने लोगों ने यहाँ पर अचीवमेंट किया है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए होते हैं, तो ये बताना हमें भूलना नहीं। जिससे होगा क्या, ये जो नए लोग आते हैं तो उनको एक ट्रस्ट बैठेगा कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं, तो हम भी यहाँ से आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। और साथ में आपने अगर कोई छोटा मोटा अचीवमेंट लिया हो तो वो अचीवमेंट भी आपको यहाँ से बताना है। तो इस तरह से हम ये जो हमारा होम मीटिंग है पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर हम पूरा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या कई बार क्या होता है कि हम जब होम मीटिंग लेते हैं तो उसका भी जो इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं होता, और ऐसे ही हम होम मीटिंग लेने स्टार्ट कर लेते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसा करना नहीं, क्योंकि होम मीटिंग जब भी आप करते हो तो हमारी ड्रेस कोड जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होती है। तो अगर हम बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें करेंगे, बड़े बिजनेस की बातें करेंगे, सक्सेस की बातें करेंगे, और अगर हमारा ही ड्रेस कोड ठीक ना हो तो कभी भी आप सक्सेस हो सकते नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी मीटिंग का ड्रेस कोड हमने तय किया हुआ है, तो माय एयरटेल का ड्रेस कोड होता है, उस हिसाब से ही आपको मीटिंग लेनी है। जैसे कि नॉर्मल आपके पास एक बढ़िया सा ब्लेजर होना चाहिए, टाई होनी चाहिए, वाइट शर्ट होना चाहिए, शूज़ जो होते हैं वो आपके पॉलिश किए हुए शूज़ होने चाहिए, और कपड़े जो भी हो, कई बार क्या होता है आपके पास सूट नहीं है, ब्लेज़र नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी हो, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए और उनका अस्त्री करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, अगर लोगों को भी हम बिज़नेस में साथ में लेकर अपना करियर बनाने जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर हम यहाँ पर बिजनेसमैन दिखे ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें हमारी ड्रेस कोड जो है उसको फॉलो करना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका होम मीटिंग हो गया तो इतने में ख़त्म होता नहीं है, तो कई जो लोग होते हैं आपको क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे। जैसे उनके कई सवाल हो गए तो दोस्तों, जैसे होम मीटिंग हमारा पूरा होता है उसके बाद लोगों को पूछना है कि भाई किसी को कोई सवाल हो, समझना है, तो उनके जो भी सवाल होते हैं हमें लेने हैं। ग्राहक के जो भी प्रश्न हो गए ना दोस्तों, हमें क्या करना है, जब भी कस्टमर कोई बोलता है तो ऊपर ऊपर हमें देखना नहीं, वो जो सवाल है सवाल के अंदर जाना, यानी उस सवाल को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि नए लोग होते हैं सीधा आपको बात करेंगे नहीं। तो वो जो सवाल प्रश्न है उस प्रश्न की डिटेल में आपको जाना पड़ेगा और उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। हमारा काम क्या होता है कि जो भी प्लान देखने के बाद लोगों को कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूजन को हमें दूर करना है। कई बार होता है कि लोग पूछेंगे कि हमने कभी किया नहीं है, तो टेंशन लेना नहीं, उनको उन्हें बताना है कि यहाँ पर आपने कभी किया नहीं तो आपको टेंशन लेना नहीं। कंपनी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देगी और हम आपके साथ रहेंगे। हमें आता नहीं तो यहाँ पर कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, तो उनका जो कन्फ्यूज़न होगा दूर होगा। कई बार क्या होता है कि ये देखने के बाद लोग बोलते हैं कि भाई मैं सोच कर बताता हूँ, तो उसका मतलब है कि वो करने के लिए
तैयार है या फिर उसे कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको आपको मीटिंग के बाद अकेले में मिलना पड़ेगा। कई लोगों का ऐसा ऑब्जेक्शन होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का आपको उनको जो है सॉल्यूशन देना है। कई बार होता है कि भाई बच्चे होते हैं या फिर बड़े बड़े भी होते हैं तो बोलते हैं कि हम घर में पूछकर बताते हैं। उसका मतलब है कि वो करना चाहते हैं लेकिन उनका कंसल्ट लेना जरूरी है। उसके बाद कई होता है कि भाई करना क्या होगा, तो यहाँ पर उन्हें बताना है कि आपको जो है यहाँ पर बिजनेस को सीखना है और हम जो सिखाते हैं वही आपको करना है। सवाल आएंगे कि भाई लीगल है क्या नहीं, तो उन्हें कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें बताने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का जवाब आपको क्लियर करना है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट हम लेते नहीं। आपको क्या करना है, पहली बार कंपनी के अपने ब्रांड के जो है प्रोडक्ट खरीद कर आपको ये बिजनेस, आपका आइडिया एक्टिवेट कर कर आपका ये बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये जो उनके सवाल होते हैं, जो भी वहाँ पर बैठे हुए कस्टमर हमारे हैं, तो उनके सवाल का आपको क्लियरली जवाब देना बहुत ही जरूरी है। कभी भी इन्हें टालना नहीं, क्योंकि ये हमारा भविष्य है और यही लोगों से हम बड़ी टीम बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज होता है, कई बार क्या होता है हम अच्छे से प्लान भी दे दिए, ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर लिए, लेकिन इस क्लोजिंग कैसे करना है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब भी सेल्स होता है, सेल्स में ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, यही करते नहीं है, उसके वजह से भी कई लोग सक्सेस होते नहीं। तो यहाँ पर जैसे प्लान पूरा होता है उसके बाद पैसे मांगना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि प्लान पूरा होने के बाद जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा उसके पास पैसे मांगना बहुत ही जरूरी है। बिना शर्माए उन्हें पूछ लेना है कि आप कैश देंगे या चेक। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शर्माना नहीं है। अभी क्लोजिंग की कई टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप पूछ सकते सीधा कि भाई इस प्लान में आपको कोई नुकसान दिख रहा है, मैं आपको फायदे, आप अगर कोई नुकसान है तो हमें बताइए, मैं आपको सारे फायदे बता देता हूँ। दूसरा होता है साइलेंस क्लोजिंग। आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला जो है, हमें बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हमारा जो प्लान है उसने बढ़िया से देख लिया है और हमारे प्लान में वो इंटरेस्टेड है। तो आपको क्या करना है कि भाई उसको पूछ लेना है कि भाई कैश देंगे या चेक देंगे, और उसके बाद थोड़े समय के लिए यहाँ पर आपको चुप रहना है, जिससे वो आपको अपना डिसीजन जो है तुरंत बता देगा। कई बार कई लोग क्या होते हैं, प्लान होने के बाद सवाल जो होते हैं पूछते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि सवाल का जवाब नहीं देना है। हमें क्या करना है, जो भी उनका सवाल होगा उसके सामने उनको पॉजिटिव सवाल से ही आपको जवाब देना है। उसके बाद होता है पॉइंट एंड क्लोजिंग। पॉइंट एंड क्लोजिंग दोस्तों क्या होता है कि कई जो पुराने लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, कोई कंडीशन रखते हैं कि भाई मैं आपसे ज्वाइन हो जाता हूँ, लेकिन आपको जो है मुझे ये इस तरह का ये सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे होम मीटिंग में, हर होम मीटिंग में आप आओगे। तो दोस्तों ऐसा कोई कंडीशन होता है तो उस कंडीशन को तुरंत आप एक्सेप्ट कर लो और उसका क्लोजिंग कर दो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और कई दोस्तों हमारे पास और एक टेक्निक है, जैसे हाई प्रेशर क्लोजिंग। जैसे कई हमारे दोस्त होते हैं, वो इस बिजनेस में जुड़ना चाहिए, तो उनको हम प्रेशर कर कर भी या ज़बरदस्ती भी यहाँ पर जुड़ना है कि भाई तेरे को आपको जुड़ना है, बराबर। तो ये जो क्लोजिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हम नहीं करते तो हम कभी भी सक्सेस होंगे नहीं। दोस्तों इसके बाद तक जैसे क्लोजिंग होता है तो सारे लोग कुछ पैसा देते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉलोअप देना। और दोस्तों इस बिजनेस में ऐसा होता है कि कई लोग ये जो प्रोसेस है वो करते ही नहीं, जिस वजह से भी हमें जो सक्सेस जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। तो दोस्तों ये फॉलोअप कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर फॉलोअप का बहुत ही बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों जब भी आपका प्लान हो जाता है उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप 4 दिन 5 दिन के बाद अगर उन्हें फॉलोअप करते हो तो वो सारा आपका जो प्लान होता है भूल चुके होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। और तुरंत 2 घंटे में 4 घंटे में आप फॉलोअप देते हो तो उसका भी उन्हें कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि उन्हें सोचने के लिए हमें टाइम देना
पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉलोअप और सिस्टम से फॉलोअप देना बहुत ही आपका जरूरी है। दोस्तों कितनी बार फॉलोअप देना चाहिए? कई बार होता है ना कि भाई हम एक बार, 2 बार, 5 बार देते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट आता नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम ये साइंटिफिकली आपको बता रहे हैं कि आपको कम से कम 12 बार आपको फॉलोअप देना है। कितने बार देना है? 12 बार आपको फॉलोअप लेना है। तो कुछ डेटा है, रिसर्च ये बता रही है कि 48% जो लोग सेल्स करते हैं वो जो है फॉलोअप ही करते नहीं। क्या मैंने बताया? 48% लोग जो होते हैं वो फॉलोअप करते ही नहीं, और उसमें से 25% जो होते हैं वो लोग जो है 1-2 बार कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ते ही नहीं, और 12% लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार फॉलोअप के बाद आगे बढ़ते नहीं, और ओनली 10% जो लोग हैं वो 3 बार से ज़्यादा फॉलोअप दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ये क्या बता रहा है कि हम फॉलोअप लेने में जो है बहुत ही जो पूरे लोग हैं वो जो है आलस कर लेते हैं, और उससे उनको बिजनेस में कन्वर्जन आता नहीं। दोस्तों कुछ डेटा है कि 2% जो है लोग होते हैं वो एक ही बार में आपको यहाँ पर आपका सेल्स क्लोज होता है और आपके साथ जुड़ जाता है। 3% जो लोग हैं वो जो है दूसरे बार में आपसे जुड़ जाते हैं, बहुत कम परसेंटेज है, और 5% जो लोग हैं वो तीसरे बार के फॉलोअप में आपको यहाँ पर जुड़ेंगे। जैसे देख रहे हैं ना हम, जितने बार आप ज़्यादा फॉलोअप देते हैं वैसे वैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 10% लोग जो है वो चौथे बार के फॉलोअप के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों 80% जो आपका टोटल जो सेल होता है वो कितने बार के फॉलोअप के बार होता है? तो 15 से 12 बार आप जब फॉलोअप देते हैं उससे आपका 80% सेल आपका लगता है। तो दोस्तों देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका फॉलोअप देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 से 15 फॉलोअप के बाद ही आपका कितना परसेंट सेल आ रहा है? यहाँ पर 80%। तो दोस्तों जब तक ये 12 फॉलोअप नहीं होते आपको शांत बैठना नहीं। तो हमने देखा ना, जैसे मैंने बताया कि 44% लोग जो होते हैं वो एक ही बार फॉलोअप देते हैं, उसके बाद कभी भी फॉलोअप देते नहीं। और हमने यहाँ पर क्या बताया कि 12 से 15 बार के फॉलोअप के बाद 80% से ज़्यादा हमारा सेल आता है। तो और 80% जो आपका सेल होता है उसके लिए कितने फॉलोअप चाहिए? तो कम से कम 5 फॉलोअप तो आपको हर व्यक्ति को देना ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉलोअप का बहुत ही बड़ा रोल है। लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, प्लान भी अच्छे से बता देते हैं, ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन फॉलोअप देते नहीं। तो दोस्तों हमें बिजनेस में इस माइंडल के बिजनेस का साथ अगर सक्सेस होना है तो हमारा यहाँ पर आपको ये जो फॉलोअप के जो सिस्टम है उसे अच्छे से आपको फॉलोअप करना है। दोस्तों तो साथ में हमें क्या करना है, तो इस तरह से जैसे हमने किट बनाया, सारी जानकारी ली, उसके बाद हमारा जो बिज़नेस होता है आज के ज़माने में डिजिटल प्रमोशन भी होना जरूरी है। जैसे कि आपको रोज़ का, दोस्तों ये भी क्या है, डेली एक्टिविटी है। आपको फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे आप अपने चैनल बना सकते हो, साथ में यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जो भी लिंक्डइन है, जो भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और जिनमें आप कंफर्टेबल हो उन पर आपको आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का आपको प्रमोशन करना है। जो भी कस्टमर जिन्होंने आपके प्रोडक्ट यूज़ कंपनी माइरिटेल के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो उनके टेस्टिमोनियल आपको लेना है, लोगों के फीडबैक आपको लेना है, जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, हमारे टीम के अचीवमेंट्स होते हैं, ये जो सारा मटेरियल आपको इकट्ठा कर कर हर रोज़ आपको जो है फेसबुक पर जैसे स्टेटस होता है, स्टोरी होती है, रील होती है, इन पर आपको ये करना है। इंस्टाग्राम में स्टेटस रील बनाकर स्टोरी आप यहाँ पर रख सकते हैं और शॉर्ट रील आप यूट्यूब पे बना सकते हैं। व्हाट्सअप में जैसे स्टेटस बनाना है आपको, स्टोरी बनाने है, रील दे सकते हो। टेलीग्राम पर आप स्टोरी या रील बना सकते हो। तो ये जो एक्टिविटी है आज के समय में बहुत ही जरूरी, जिससे क्या होगा आपको नए लोग जो है मिलने में आसानी होगी और आपका जो ब्रांड है, आपका खुद का ब्रांड यहाँ पर बनते जाएगा। साथ में दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कंपनी का वीकली संडे को 2:30 बजे मीटिंग होता है। तो आपको क्या करना है कि हर संडे
नए जो आपके प्रॉस्पेक्ट होंगे, जो भी नए लोगों का आपका कांटेक्ट किया हुआ होगा, ऐसे लोग और पुराने जो भी आपके टीम मेंबर है, सारे टीम मेंबर के साथ आपको ये संडे वाला जो मीटिंग होता है, हर जैसे जहाँ भी पिन कोड फ्रेंचाइजी होगा, हर पिन कोड फ्रेंचाइजी पर ये मीटिंग होती है, तो वहाँ पर आपको कंपलसरी आपको वो अटेंड करना है। और हमारे जो टीम मेंबर होते हैं उनको रेगुलर आप कनेक्ट कर कर उन्हें मोटिवेट करते रहना। साथ में कंपनी के होम केयर के जो प्रोडक्ट है बहुत ही सस्ते, क्वालिटी भी उसका बहुत बढ़िया है, तो उन्हें आपको खरीदते रहना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और लोगों में उसको जो है प्रमोशन करते रहना है। और उसके जो सैंपल होते हैं वो सैंपल भी कस्टमर को यूज़ करने के लिए आप दे सकते हो। साथ में जो भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं वो टीम मेंबर को कंपनी के जो भी मंथली टारगेट आते हैं, वीकली टारगेट्स आते हैं, और जो भी स्कीम्स होती है, मंथली स्कीम वगैरह होती है, उनका भी जानकारी देते रहना है। साथ में आपके एरिया में जो भी माई रिटेल से दुकानें जुड़ी हुई है, तो उन दुकानों का भाई जानकारी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका अगर नहीं है तो आप यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट में जाकर वो सारी जानकारी आप ले सकते हो। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कंपनी के साथ आगे बढ़ना है, कंपनी में हमारे कोई पोजीशन बनाना है, सक्सेस बनाना है, करियर बनाना है, तो आपको हर महीने आपके घर में जो भी चीज़ें आप रेगुलर रिटेल, जैसे आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें होती है, किराना होता है, कपड़े होते हैं, बूट चप्पल होता है, मेडिकल से दवा, ऐसी जो भी चीज़ है आपको माई रिटेल की दुकान से ही खरीदी करना है। और दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप माई रिटेल की दुकान से खरीदारी करते हो तो खरीदते समय माई रिटेल का जो वॉलेट है वो वॉलेट से ही आप खरीदी करने का आग्रह रखें। दोस्तों आपका जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, वही आपकी वेल्थ है, वही आपकी संपत्ति है। तो आपको हर रोज़ आपके जो भी टीम मेंबर है उन टीम मेंबरों से कम 2 प्लान करने का आपको लक्ष्य देना, और उस हिसाब से उनका रिपोर्टिंग भी आपको लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप सक्सेस कैसे होगे, आप सफल कब होगे, कब यहाँ से आप पैसे कमाओगे, तो तभी आप पैसे यहाँ से कमा सकते हो जब आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा। और रेगुलर जैसे हम कहीं पर जॉब पर जाते हैं और अपना काम करते हैं, उसी तरह से आपको हर रोज़ इसके लिए जो भी आपके पास समय हो निकाल कर इस बिज़नेस को आपको हर रोज़ करना है, और हर रोज़ आपको आपकी टीम को आपको यहाँ पर प्लान करते रहना है। तो दोस्तों ये जो बातें आपको बताई गई है, तो जब भी आप नए हो तो ये जो वीडियो में आप देख रहे हो, इसको आप जब तक आप क्लियर नहीं होते तब तक आप बार बार देखते रहिए, और जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी ये बताइए। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना जो भी है वो भी भूलना नहीं। दोस्तों ये जो myRetail.biz है, हमारा ऑफिशियल चैनल है, हमारी वेबसाइट है, साथ में माई रिटेल का ये जो आप चैनल है वो ऑफिशियल चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचना है, जिससे क्या होगा कि हम पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस जो है यहाँ से फैला सकते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस में सक्सेस के लिए जो ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है, सिस्टम जो होती है, उसे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे लोग भी इस बिज़नेस के साथ सक्सेस होना चाहते हैं, हमारे सपने पूरे करना चाहते हैं, तो सारे लोगों को ये जो सिस्टम